और अब आपको बताएं, मुंबई के पास वसई में चमत्कार के नाम पर लोगों को ठगने के आरोपी पादरी सेबेस्टियन मार्टिन पर शिकंजा कस चुका है। कल पुलिस ने आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र को बंद कर दिया और एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने आश्रम पर छापा मारकर मार्टिन के खिलाफ कई सबूत जुटाए हैं। छापे में पुलिस को एक किताब भी मिली है जिसमें लिखा है कि आप संकट में हो, आप बीमार हो, आप जीवन में निराश हो तो आप हमारे पास आओ, सब हल होगा। वसई के एक चर्च के पादरी सेबेस्टियन मार्टिन दरअसल एक हीलिंग सेंटर चलाते हैं, इसलिए उन्हें हिलर बाबा के नाम से भी दुनिया जानती है। दिव्य शक्ति से लैस होने का दावा करने वाले मार्टिन बाबा ने अपना ये तिलिस्मी संसार कुछ इस तरह से रचा है कि एक बार जो उनके दरबार में पहुंचा वो उनके सम्मोहन का शिकार हो ही जाता है। सेबेस्टियन की प्रार्थना सभा में भी जो लोग आते हैं उनको प्रार्थना करने को कहा जाता है और इसी के जरिए सेबेस्टियन लोगों को एक ऐसी अवस्था में ले जाते हैं जिसको ट्रांस की अवस्था कहा जाता है। दरअसल इस अवस्था में बीमार आदमी को कुछ सुझाव दिए जाते हैं। ये सुझाव यीशु के नाम पर दिए जाते हैं या फिर सीधे तौर पर भी दिए जा सकते हैं, लेकिन हीलिंग की ये प्रक्रिया पादरी सेबेस्टियन जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर करते हैं। Join your hands and close your eyes. Oh, shakara ra 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 ra. May God touch you, touch you, touch you right now. हिप्नोसिस की प्रोसेस है। ये हिप्नोसिस के नेगेटिव हिप्नोसिस इसको कहते हैं कि सामने के व्यक्ति को डरा कर एकदम से उसको ट्रांस में डाल दो और ट्रांस में डालने के बाद में उसको सजेशन दो। यानी ये फेथ हीलिंग के नाम पर डायरेक्टली हिप्नोसिस यूज़ करता था, जबकि फेथ हीलिंग में इतना इस ढंग का हिप्नोसिस यूज़ नहीं होता है। ऑफ कोर्स हिप्नोसिस कोई बहुत बुरी चीज़ है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, उसका बहुत अच्छे उपयोग भी किए जा सकते हैं, लेकिन इसके जो दावे हैं वो दावे बहुत ही अविश्वसनीय हैं। इस अवस्था में जाने के कारण आदमी एक हाईली सजेस्टिबल बनता है और इस कारण अगर उसको अच्छे ढंग से सजेशन दिए गए, चाहे यीशु ख्रिस्त के नाम पर दिए गए या फिर डायरेक्टली सजेशन दिए गए, तो कुछ बीमारियों के बारे में सुधार अवश्य प्राप्त हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये बात मानी है। जैसे कि जो साइकोसोमेटिक बीमारियां होती हैं, साइकोलॉजिकल बीमारियां होती हैं, उनके बारे में कुछ सुधार प्राप्त होते हैं, यानी इसका मतलब वो बीमारियां ठीक होती है ऐसा नहीं है। दरअसल पादरी सेबेस्टियन मार्टिन लोगों को हिप्नोटाइज कर लेते हैं। हालांकि हिप्नोटिज्म की ये तकनीक के कई अच्छे उपयोग भी बताए जाते हैं, क्योंकि इस अवस्था में जाने के कारण किसी व्यक्ति को बहुत हद तक सुझाव दिए जा सकते हैं। यही वजह है कि इस अवस्था में अगर बीमार शख्स को अच्छे सुझाव दिए जाएं, तो कुछ बीमारियों के बारे में सुधार भी देखे जा सकते हैं। खास बात यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये बात मानी है। दरअसल साइकोसोमेटिक और मानसिक बीमारियों में हीलिंग और हिप्नोटिज्म की इस प्रक्रिया से कुछ सुधार हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन इससे बीमारियां पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती हैं। जबकि पादरी सेबेस्टियन मार्टिन किसी भी तरह की बीमारियों को पूरी तरह से ठीक कर देने के बड़े बड़े दावे करते हैं। इसके दावे इतने अतिरिक्त हैं कि जैसा वहाँ पर एक औरत आई थी, वो औरत चल नहीं सकती थी, फिर उसने कहा और उसने जैसा ही आदेश दिया वो औरत चलना शुरू कर दिया उसने। दूसरा उसका सबसे बड़ा बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल जो दावा था वो था कि एक स्त्री उसके पास आई थी, जो उस वीडियो में बताया गया है, और वो स्त्री जो आई उसकी दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी है। उसने डिक्लेयर किया कि इसकी दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी हैं, और फिर उसने यीशु का नाम लेकर जो कुछ सजेशन दिए उस कारण उसकी दोनों किडनियाँ बिल्कुल काम करना शुरू कर दी, ऐसा दावा उसने किया है। भारत सरकार ने अंधविश्वास पर लगाम लगाने के लिए पूरे देश में ड्रग्स एंड रेमेडी एक्ट कानून बनाया। महाराष्ट्र में भी अंधविश्वास को रोकने के लिए कानून बनाया गया है और इसी कानून के तहत पादरी सेबेस्टियन के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। ये दावा इस ढंग का करना इटसेल्फ क्राइम है। पूरे भारत सरकार का जो एक कानून है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट 1954, इसके अनुसार ये कानूनन गुनाह है और इसलिए उस पर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के कारण उसके जरिए भी गुनाह दाखिल हो सकता है। दूसरी बात ये है कि इसने जो कुछ बताया है उसके आधार पर महाराष्ट्र सरकार में 2013 साल में जो कानून बनाया है, जिसको हम जादू टोना विरोधी कानून कहते हैं और जिसका काम मैं अभी सरकार की ओर से देख रहा हूँ, वो कानून के जरिए सीधी तरह से इस पर गुनाह दाखिल हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है। जाहिर है अंधविश्वास फैलाने के आरोप में पादरी सेबेस्टियन को अधिक से अधिक 7 साल की जेल और 5,000 रुपए तक जुर्माने की सजा हो सकती है।
ही उपचार पद्धती होती सेबॅस्टियन मार्टिन यांची उर्फ हिलर बाबा। पण ही उपचार पद्धती आता बंद झाली आहे। आठवड्याभरापासून मार्टिन यांची तब्येत खालावली होती, पण रुग्णालयात न जाता मार्टिन घरीच थांबले। आधीच मधुमेह बळावला होता। आज पहाटे 3:30 वाजता त्यांची प्रकृती बिघडली आणि ॲम्ब्युलन्स येण्याआधीच त्यांचा मृत्यू झाला। रुग्णावर उपचार करणाऱ्या मार्टिन यांना स्वतःवर मात्र उपचार करता आले नाहीत। माझाच्या कॅमेऱ्यात कैद झालेली ही दृश्य 12 ऑगस्टची आहेत। आश्रमावर अंधश्रद्धेचा बाजार मांडल्याचा आरोप होता, त्याचीच पुष्टी करण्यासाठी आम्ही आश्रमात गेलो। भक्तांचे दावे ऐकले तर जगभरात इतकी मोठमोठी हॉस्पिटल्स का आहेत असा प्रश्न पडावा। जे मार्टिन लोकांना बरं करायचे ते स्वतःला का बरं करू शकले नाहीत हा प्रश्नच आहे। आशीर्वाद आश्रमही भला मोठा आहे। इथं नित्यनेमाने प्रार्थना व्हायच्या, उपचार व्हायचे आणि अखेरीस भक्तांकडून देणग्या घेतल्या जायच्या। आंदोलनाची छेडण्याचा इशारा दिला होता। तदनंतर मग पोलीस प्रशासन जागा होऊन यांनी 3 महिने हे केंद्र बंद केलं होतं। आमची पूर्ण दाट शक्यता यामध्ये दातकर साहेब जे प्रांत आहेत यांनी मिलीभगत आणि पैसे यामध्ये 100% व्यवहार झालेला आहे। पोलिसापर्यंतचा पैसा व्यवहार झाला आहे। 10,000 लोक बाहेरून आणतात, मोर्चा काय काढतात, तिथं स्थानिकांचे रोग बरे होतात। साहेब मला ह्या माध्यमातून हे सांगायचं आहे, जर डॉक्टरांची आवश्यकता या ठिकाणी काय आहे। आता गेल्या वेळी किडनीचं प्रकरण हिरानंदनमध्ये पकडलं, ह्या माणसाने त्या हिरानंदनमध्ये किडनी सप्लायसाठी बसवलं पाहिजे। पहले हमको ये पता नहीं था, हम इसको मिराकुलस कुछ तो भी मानते थे, स्पिरिचुअल कुछ मानते थे, आध्यात्मिक कुछ मानते थे, कुछ दैवी मानते थे, कुछ भगवान से प्राप्त होता है ऐसा मानते थे। अभी जो स्टडीज़ आधुनिक हुए हैं उसके आधार पर हमें ये पता है कि हमारे माइंड की जो शक्ति है उसका हम अपने आप के लिए उपयोग करते हैं। इसको सजेशन लेना कहते हैं। ये सजेशन इस अवस्था में ज़्यादा इफेक्टिव लिया जाता है, इसलिए इन प्रार्थनाओं का, इस ढंग के मेडिटेशन का, इस ढंग के सम्मोहन का बहुत उपयोग हो सकता है।